नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेजर न्यूज़ अपडेट से। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट के साथ में, और ग्लोबल मार्केट्स में करंट कंडीशंस में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट कल की डेट में ऑलमोस्ट जो तीनों मेजर इंडेक्स हैं वो 1% से 1.6% तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। रीज़न, इस वीक में यूएस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आने थे। जीडीपी को लेकर डेटा आया था, वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। प्लस अभी कल की डेट में पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि फेडरल रिजर्व के लिए आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को वॉच आउट करने के लिए। पीसीई का डेटा कल की डेट में रिलीज़ किया गया, और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पर्सनल कंजप्शन जो है वो 2.5% से इंक्रीज हुआ है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.2% से इंक्रीज हुआ। ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रही, एंड मार्केट ने उसी तरह से रिएक्ट भी किया। अभी चांसेस बन रहे हैं कि यूएस मार्केट में सितंबर मंथ में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होनी है, वहाँ पे एक रेट कट की स्टार्टिंग हो सकती है। इस होप में मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश सिग्नल दिया है। सेम लाइक यूएस, यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट 0.6% टू 1.6% तक पॉजिटिव साइड रहे, क्योंकि यूरोपियन और यूएस इकोनॉमी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा लिंक है। और इसी का जो कैस्केडिंग इफेक्ट इंडियन मार्केट में हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो है वो इंडिया की ओर से आ रही है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 19 जुलाई को एंड हुए वीक के अकॉर्डिंग लगभग $5 बिलियन के आसपास बढ़ चुका है। और जो नया डेटा आया है वो आया है $670.86 बिलियन पे, जो कि करंट कंडीशंस में आज तक के इतिहास में हाईएस्ट लेवल है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व का। ये डेटा आरबीआई की ओर से रिलीज किया गया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रही है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व मतलब एक हाईएस्ट लेवल पे रहेगा, एक ज़्यादा रहेगा, तो वो हमारी इकोनॉमी प्लस हमारी करेंसीज को अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में सेफगार्ड करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे लिए एक तरह से कंफर्टेबल सिचुएशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है डिजिटल पेमेंट्स को लेके। ऐसा जैसा कि हम देख ही रहे हैं, प्रीवियस इंडिया के अंदर प्रीवियस 8 to 10 ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस देखने को मिले हैं पेमेंट सेक्टर में, फाइनेंशियल पेमेंट्स में। इंडिया करंट सिचुएशन में वर्ल्ड को लीड भी कर रहा है, राइट। इंडिया का जो जो डिजिटल पेमेंट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.6% से बढ़ा है, राइट। सो 12.6% से ये बढ़ा है। ये डेटा आरबीआई की ओर से रिलीज किया गया। जो कंपनियां डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करती हैं, उनके लिए भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही साथ आरबीआई ने अपना एक इंडेक्स भी लॉन्च किया हुआ है। 2018 में इस इंडेक्स को लॉन्च किया था, और साल में 2 बार इसका डेटा रिलीज किया जाता है। आरबीआई डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स आरबीआई की ओर से लॉन्च भी किया गया है, जो कि एक तरह से शो करता है कि डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ है वो किस पेस पे हो रहा है। ये हमारे लिए एक हमारी कंपनियों के लिए भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि अगर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ईजीनेस मिलती है, पेमेंट करने में अगर हमें ईजी कंडीशंस मिलती हैं, बिजनेसेस के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो एनहांस होती है, वो फास्ट होती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है, वो आ रही है पेटीएम की ओर से। पेटीएम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अप्रूवल मिल गया है। इनके जो पेरेंट है 197 कम्युनिकेशन, वो इसमें अराउंड 500 to 700 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से उनको अप्रूवल मिल गया है, जिसका इम्पैक्ट हमें पेटीएम के शेयर्स पे कल की डेट में देखने को भी मिला। अराउंड 10% तक अपसाइड, 10% के अपर सर्किट पे कल पेटीएम का शेयर पहुंच गया था, और अराउंड 9.5% प्लस कल की डेट में इसने क्लोजिंग दी है। ये पेटीएम के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि अगर उनके प्रमोटर, अगर उनकी पेरेंट कंपनियां उनमें हिस्सेदारी बढ़ा रही है, वो किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे रिएक्ट करता है।
नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड हाउसेस को लेके आ रहा है। जिस तरह से अभी इस वीक में बजट का अनाउंसमेंट किया गया था, बजट के बाद में म्यूचुअल फंड्स कंपनीज और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने एफएमसीजी, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पे अपने जो है इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो इस सेक्टर के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस अभी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से। रिसेंटली कुछ समय पहले आदित्य बिरला ग्रुप ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि पेंट सेक्टर था, उसमें अपना डेब्यू किया था बिरला ओपस ब्रांड के साथ में। और पूरे पेंट सेक्टर, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, शालीमार पेंट्स, इनको एक तरह से डिसरप्ट करके रख दिया था और उसका असर उन कंपनियों के शेयर्स पे भी देखने को मिला। लाइकवाइज अभी आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से कल की डेट में अनाउंस किया गया, उन्होंने एक नया सेक्टर ज्वेलरी रिटेलिंग के सेक्टर में उन्होंने अपना एक नया ब्रांड इंद्रिया लॉन्च किया है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें टाटा के तनिष्क ब्रांड के ऊपर, जिसको रन करता है टाइटन कंपनी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिलायंस रिटेल का रिलायंस ज्वेल, कल्याण ज्वेलर्स एंड अनदर जो ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनीज हैं, उनको लिए एक काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन मार्केट में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और आदित्य बिरला ग्रुप अपने आप को टॉप 3 में मेंटेन करने की, ज्वेलरी रिटेलिंग के सेक्टर में टॉप 3 में आने की उनकी प्लानिंग है अपकमिंग 2 to 5 ईयर्स के अंदर। तो ये इन ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनियों के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में कुछ रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। Q1 जो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर का Q1 अभी खत्म हुआ है, अप्रैल मई जून का, उसके रिजल्ट्स आज की डेट में आने वाले हैं। ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, REC, डॉक्टर रेड्डीज, IDFC बैंक एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, इसी के साथ और भी अनदर कुछ कंपनियां हैं, अराउंड 50+ कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आज की डेट में आने वाले हैं, तो उनको हम वॉच आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए